प्रियंका जी, एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें पंजाब में नशे की जो परिदृश्य है उसको चित्रित किया गया था। अब बाड़मेर भी उड़ता बाड़मेर की ओर इसी राह पर चल पड़ा है। जहां युवा वर्ग है वहां स्मैक, एमडी, हीरोइन जैसी नशे की लत में पड़ा जा रहा है। परिणाम स्वरूप कभी शांत इलाका जो बाड़मेर उस रूप में जाना जाता था, आज उसकी तस्वीरें बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। इनको रोकने के लिए क्या कोई खास कदम उठेंगे? ये बड़ी अफसोस की और चिंता का विषय है, जबरदस्त चिंता का विषय है युवा पीढ़ी के लिए। क्योंकि देखिए, हमारा जो बाड़मेर था वाकई जैसा आप कहते हैं बहुत शांत क्षेत्र था। जबरदस्त। पहले नशा मामूली था, नहीं के बराबर। हाँ, नहीं के बराबर। नशा आया पैसे के साथ, तरक्की के साथ। यहाँ जैसे तेल मिला, जैसे यहाँ बहुत सारे अपने गैस मिला है, नेचुरल गैस मिली है, तो उस कोयला मिला है, तो उसके साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज आई तो उसके साथ पैसा आया। पैसे के साथ जहाँ पैसा आता है वहाँ इस तरह के सारे दूसरे जो व्यसन हैं वो आते हैं। बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो सही या गलत अभी समझ नहीं पा रहे और वो इस लत में पड़ रहे हैं। कई बार मुझे ये भी महसूस होता है, क्योंकि देश का भविष्य है। कई बार मुझे ये भी महसूस होता है कि जानबूझ के हमारी युवा पीढ़ी को इस व्यसन में धकेला जा रहा है, क्योंकि अगर पता है कि अगर इनको रोकना है, इनको आगे बढ़ने से रोकना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इनको किसी न किसी नशे में डाल दो। तो मैं अक्सर जहाँ जाती हूँ, गाँवों में जाती हूँ, बच्चों को, युवाओं को बोलती हूँ कि ये आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ है, आपके जीवन के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है और एक साजिश के रूप में ये कार्य हो रहा है, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हैं, आप इतने परिश्रमी हैं, विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी इतना आपने अपनी प्रतिभाओं को दिखाया है समय समय पर। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट का हो। बिल्कुल। अब आपको रोकने के लिए ही ये साजिश के तहत नशा यहाँ लाया जा रहा है, तो आप इसकी गिरफ्त में आने से बचें। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि और बच्चों को जागरूक कैसे किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को अगर नशे से बचाना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में डालना। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ऐसा हमने कई जगह देखा भी है, एक्सपेरिमेंट भी किया है, अनुभव भी किया है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं उसके बाद उनको अगर खाली टाइम में जो उनको थोड़ा बहुत होता है उसमें या तो बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाएंगे या दोस्तों के साथ इधर उधर घूमेंगे। किसी न किसी तरह के खेल में अगर उनकी रुचि पैदा कर दी जाए, उनको शामिल कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से इस लत से बचाव हो सकता है। एक बार बच्चा स्पोर्ट्स में चला गया तो उसको पता है कि अगर मैं नशा करता हूँ तो मैं ये स्पोर्ट्स में पिछड़ जाऊंगा। तो ये एक प्रैक्टिकल सा एक जरिया है जिससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। जी। तो देखते हैं आगे, हम प्रयास पूरा करेंगे, लेकिन आखिरकार तो मेरा मन मुझे ही कंट्रोल करना है। जो बच्चे हैं उनको अपना जो आत्मबल है वो मजबूत करना पड़ेगा ताकि वो इस नशे से दूर रह सके। गांव से, आउटसाइड से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और हम देख रहे हैं कि वो ऐसी लत में जाकर कई दफे पकड़े भी जाते हैं बच्चे। है बहुत खराब परिस्थितियाँ हैं, बहुत खराब परिस्थितियाँ हैं, चिंताजनक स्थिति। विगत दिनों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, यूडीएच मंत्री झावर सिंह, विधानसभा स्पीकर और स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बाड़मेर का दौरा किया, जिनका स्वागत आप स्वयं ने भी किया। और बाड़मेर की आम जनता को इन दौरों से कोई खास लाभ हुआ या फिर जो राजनीति की हितपूर्ण बातें हैं वो ही पूरी हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी बताइए। बहुत लाभ हुआ है। जो हमारे यहाँ, देखिए, पहली बात तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ आए, सारे मंत्री यहाँ आए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बुलाना चाहते हैं, क्योंकि उनका आना इटसेल्फ ही एक क्षेत्र को मजबूती प्रदान करता है। यस। चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे मंत्री आए, सभी अधिकारीगण चौकस हो जाते हैं। सभी जो कर्मचारी है वो चौकस अलर्ट मोड में आते हैं और उनको पता है कि कुछ गलत किया तो कुछ कार्यवाही हो सकती है। तो उनका आना इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो मैं तो धन्यवाद दूंगी कि वो बाड़मेर आए। बॉर्डर एरिया पे हम हैं और बॉर्डर एरिया पे आना
तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद निश्चित रूप से एक अधिकारियों में, कर्मचारियों में मैसेज जाता है कि नहीं, हमें काम करना है और अच्छे से काम करना है। नहीं तो ये, क्योंकि जब वो आए थे तो उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि आप ढंग से काम करिएगा, पहले वाला सिस्टम नहीं चलेगा। और अगर तरीके से और अच्छे से काम नहीं किया, जनता की सुनवाई नहीं की, तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। जी। तो देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि जादू की छड़ी नहीं है कि वो आए और बदलाव हो जाए। यस। ये जब लेकिन आके अधिकारियों को एक मैसेज देना, तभी मैं आपको बोल रही हूँ, उसके बाद कुछ अधिकारियों में, कर्मचारियों में चेंजेस आए हैं। तो ऐसा नहीं है, आना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात होती है। जी।